Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This side Pooja Mathur and today's topic is the sound of music from class 9th. This chapter has two parts. Part first for Evelyn Glennie listens to sound without hearing it, and second part for Bismillah Khan. So in first part, rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइम है वो कैसा है, वो टाइम जो है क्राउड को लेकर के है, क्योंकि रश आर क्राउड जॉसल मीनिंग झटका लगना या धक्का मुक्की करना, कि भीड़ जो है धक्का मुक्की कर रही है, क्योंकि अब ये टाइम किसका है? फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर अंडरग्राउंड में ट्रेन आ गई है और जो भीड़ है वो धक्का मुक्की कर रही है। वहीं पर एक छोटी बच्ची, अ स्लाइट गर्ल, अ स्लिम एंड स्मार्ट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स। हालांकि वो बच्ची 17 ईयर्स की है, लेकिन लुकिंग वाइज वो 17 से भी कम उम्र की लग रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, जो कि अभी बहुत ज्यादा नर्वस है लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस, क्योंकि वो वाइब्रेशन को फील कर पा रही है ऑन द अप्रोचिंग ट्रेन। जो वाइब्रेशन किसकी है? आती हुई ट्रेन की, वो वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। कितना अजीब है ना कि यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि वो ट्रेन को आते हुए देख पा रही है, जबकि यहाँ पे लिखा गया है वो वाइब्रेशन को फील कर पा रही है। ऐसा क्यों है, इसी के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो यहाँ पर बताया गया है कि इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन में एक बहुत ही शानदार एक रॉयल अकेडमी है जो कि म्यूजिक को लेकर के है। एंड डॉन्टिंग, और इसीलिए वो डॉन्टिंग है, यानी कि वो डरी हुई है। डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग। जो बच्ची है 17 ईयर की, वो डॉन्टिंग है। एंड इनफ फॉर एनी टीनएजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। अब ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस, यानी कि ये म्यूजिक को सीखने को तैयार है। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, लेकिन वो म्यूजिक सीखेगी कैसे? क्योंकि वो क्या है, वो डेफ है। और डेफ भी कैसे? प्रोफाउंडली, यानी कि एब्सोल्युटली वो डेफ है, उसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता है। और वो यहाँ लंदन में इस अकेडमी में एडमिशन लेने को तैयार है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब जो यहाँ पे बताया गया है कि एवलिन की जो कैपेसिटी है लॉसिंग की, वो धीरे धीरे एकदम से गायब नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे ये कैपेसिटी उसकी लॉस होने लगी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। इस लेसन के अंदर आप देखेंगे कि इसके हर एक इंसिडेंट को, उसके हर एक फैक्ट्स को, उसकी हर एक एज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 8 ईयर्स में उसके साथ क्या हुआ था, 11 ईयर में क्या हुआ था, 21 ईयर में उसके साथ में क्या हुआ था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप इस लेसन को तैयार करें तो प्लीज एक चार्ट मेंटेन करें, जिसके अंदर आप इसके सारे फैक्ट्स को उसकी एज के साथ में, उसके हर एक टाइम के साथ में पर्टिकुलरली अच्छे से याद रख सके। तो जब वो 8 years old, जब वो 8 साल की थी, तो क्या हुआ था कि सबसे पहले उसकी माँ ने नोटिस किया कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। जब एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और कब पहली बार नोटिस किया था? जब वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। जब एवलिन को आवाज देकर बुलाया गया, बट उसने अपनी आवाज सुन के कोई रिएक्ट नहीं करा। ऐसा लग रहा था कि वो शायद सुनकर के भी इग्नोर कर रही है। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। अब यहाँ पे उसकी मम्मी बोल रही कि तभी मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद उसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सेज इजेबल ग्लेनी, और इजेबल ग्लेनी इसकी मम्मी का नाम है, एवलिन की माँ का नाम है इजेबल ग्लेनी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. काफी लंबे समय तक एवलिन ने मैनेज किया कॉन्सील करने के लिए। कॉन्सील का मीनिंग होता है हाइड करना। वो हाइड कर रही थी अपनी ग्रोइंग डेफनेस, जो धीरे धीरे डेफनेस जो बढ़ती जा रही थी, उसको अपने टीचर्स और फ्रेंड्स से छुपाना चाह रही थी, छुपाती भी थी वो। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा फैक्ट है कि जो 11 ईयर की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट।
अब जब एवलिन 11 साल की हुई तब धीरे धीरे उसके मार्क्स कंटिन्यूअसली क्या होने लग गए थे, डिटेरियोरेटेड, यानी कि अब रिड्यूस होने लग गए थे, कम होने लग गए थे। और तभी उसकी प्रिंसिपल ने क्या रिक्वेस्ट करी, अर्ज यानी कि रिक्वेस्ट करना, उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की गई कि अब एवलिन को आपको स्पेशलिस्ट के पास में भेज देना चाहिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब यह पाया गया कि दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब तभी ये पाया गया, तभी ये पता लगाया गया कि उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वह सेवरली इम्पेयर्ड का मतलब हो रहा है करप्ट हो रही है, वीक हो रही है, एज अ रिजल्ट, और जिसका रिजल्ट ये था कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज, अब उसका नर्वस सिस्टम भी धीरे धीरे डैमेज होने लग रहा था। दे वर एडवाइज, और उनको सलाह दी गई कि दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। और तभी पेरेंट्स को ये एडवाइस किया गया कि एवलिन को हियरिंग एड्स की जरूरत है, यानी कुछ टूल्स की जरूरत है जो उसको सुनने में उसकी मदद करेंगे, और साथ ही साथ उसको डेफ स्कूल में भेजना चाहिए, यानी कि ऐसा स्कूल जहां पर उसी की तरह के बच्चे पढ़ने आते हैं। अब क्या हुआ इसके आगे, एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज एवलिन, और जैसे ही एवलिन को इसके बारे में मालूम पड़ा तो वो एकदम से ब्लैंक हो गई। लुक ब्लैक मतलब सब कुछ खत्म सा हो गया था उसके लिए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप बिकॉज शी वॉज ब्रेव गर्ल। वो इतनी बहादुर थी कि उसने आसानी से हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उसने का इरादा कर लिया था कि उसको औरों की तरह अपनी लाइफ को नॉर्मल ही स्पेंड करना है। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और तभी उसने क्या किया, म्यूजिक में अपने इंटरेस्ट को और डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को नोटिस किया जो कि जाइलोफोन, जो कि एक प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वो बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और तभी एवलिन ने उस बच्ची को देखकर खुद ने डिसाइड कर लिया कि जाइलोफोन उसे खुद को भी बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बहुत सारे टीचर्स ने उसकी इस बात को डिनाई किया, यानी कि उसको डिस्करेज नहीं करके उसको डिमोटिवेट किया। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर उसकी लाइफ में जुड़ गया, एक पर्सन उसकी लाइफ में आया जो कि कौन था, रॉन फॉक्स। और रॉन फॉक्स कौन थे, वे खुद एक परक्यूशनिस्ट थे। अब परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, यानी कि ये भी म्यूजिशियन होते हैं जो कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत इजीएस्ट वे में प्ले करते हैं। उन्होंने, रॉन फॉक्स ने एवलिन के अंदर की पोटेंशियल, उसकी पावर, उसके इंटरेस्ट को उन्होंने नोटिस किया। एंड ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन्स और डिफरेंट नोट्स। तभी उन्होंने एवलिन के खातिर उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग बड़े ड्रम्स को अलग अलग नोट पे अलग अलग ट्यून के साथ में बजाना स्टार्ट किया। और उन्होंने बोला कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। अब उन्होंने उसको कमांड दी कि बेटा इस म्यूजिक को अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और किसी अलग तरीके से म्यूजिक को फील करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, उन्होंने ये बात एवलिन से बोली। सडनली आई रियलाइज, अब एवलिन बताती है कि सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम। अब एवलिन बताती कि जैसे ही उनको रॉन फॉक्स ने कमांड दी और तभी से ही उन्होंने म्यूजिक को फील करना स्टार्ट किया, उसके हायर ड्रम को उन्होंने फील करना स्टार्ट किया, फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और उन्होंने ये इस बीट की वाइब्रेशन को कहां से फील करना स्टार्ट किया, अपने कमर के अपर और डाउन पार्ट से उसने फील को, वाइब्रेशन को फील करना स्टार्ट किया। फॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो परक्यूशनिस्ट थे रॉन फॉक्स, उन्होंने उसे बोला, एवलिन को सजेशन दिया कि तुम इस एक्सरसाइज को रिपीट करती रहो। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और तभी एवलिन ने ये फील कर लिया कि वो अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से अलग अलग तरह की म्यूजिक को फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। अब सीखने के लिए उसे करना क्या था, उसे अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखना पड़ता था। एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, आई हैड लर्न टू ओपन माय माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। वो अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को हमेशा एक्टिव रहती थी, जिससे कि वो वाइब्रेशन को फील कर सके, उस सेंस को कैच कर सके। एंड द रेस्ट वॉज शेयर अ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बाकी की सक्सेस उसे कहाँ से मिली,
बाकी की सक्सेस उसको मिली शेयर डिटर्मिनेशन, यानी कि अपना दृढ़ संकल्प जो कैसा था, शेयर था। शेयर का मतलब होता है सिंसियर, बिल्कुल सिंसियरली उसने अपने डिटर्मिनेशन पे काम किया और अपनी हार्ड वर्किंग के साथ वो आगे बढ़ती गई। शी नेवर लुक बैक, उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और यहां से उसने कभी भी मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, अब 16 साल की उम्र में ही उसने यूके में अपना पहला टूर किया यंग ऑर्केस्ट्रा पार्टी के साथ में। ऑर्केस्ट्रा पार्टी वही होती है जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती हैं, यानी कि इसमें म्यूजिशियन होते हैं। शी हैड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और अब तक तो उसने डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक ही उसकी जिंदगी बन जाएगी। एंड शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी of music and scored one of the highest marks in the history of the academy। और अब उन्होंने क्या किया, एवलिन ने ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में और उन्होंने बहुत शानदार स्कोर तैयार करा, और एक ऐसा स्कोर था जिसने इस अकेडमी के हिस्ट्री को ही नया इसने हिस्ट्री क्रिएट किया, यानी कि इसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जिसका रिकॉर्ड बनाया हुआ था उससे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर के एक नया रिकॉर्ड कायम किया। एंड शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। अब तक तो ये अपनी सारी परफॉर्मेंस ऑर्केस्ट्रा के साथ में दिया करती थी, लेकिन अब ये इतनी कंफर्टेबल और इतनी टैलेंटेड बन चुकी थी कि अब ये सोलो परफॉर्मेंस देना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अब इन्होंने म्यूजिक में जो 3 साल का कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था उसके एंडिंग होने तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। बहुत सारे इन्होंने अलग अलग तरीके के अवार्ड्स इन्होंने अचीव किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि इन सब के लिए वो एक चीज को एक्सेप्ट नहीं करती थी, और वो था उसका हेरोइक अचीवमेंट। अब हेरोइक अचीवमेंट क्या था कि इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात करी कि इन्होंने एक चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, वो था हेरोइक अचीवमेंट, यानी कि उनके जितने भी अचीवमेंट को लोग हेरोइक अचीवमेंट मानते थे, यानी कि एक दुर्गम काम मानते थे, कि जब भी उनको अवार्ड दिया जाता था तो उनके लिए एक अलग से स्पीच तैयार की जाती थी जिसमें दुनिया को यह बताया जाता था कि डिसेबल्ड होने के बावजूद इतना बड़ा कारनामा इन्होंने करके दिखाया। और ये एक चीज ही एवलिन पसंद नहीं करती थी, उनका ये मानना था कि अगर इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप किसी भी चीज के लिए किसी भी सिचुएशन में आप अगर मेहनत अच्छी करेंगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर आपको अपने गोल के बारे में मालूम है, यू विल गेट देयर। तो सिंसियरली कोई भी इस दुनिया का कोई भी इंसान अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो मैंने भी वही किया, तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम या मैंने कोई हीरोइक काम नहीं किया है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो सीधे कहाँ शिखर पे पहुंच गई। एंड द वर्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और अपनी मेहनत के बलबूते पर आज वो हजारों गुना लाखों कई सैकड़ों परक्यूशनिस्ट के बीच में वो एक अपनी उन्होंने पहचान बनाई, उन्होंने मास्टरी करी, और आज वो हजारों इंस्ट्रूमेंट्स को इजीएस्ट वे में प्ले कर सकती थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, और अब उनका स्केड्यूल जो था वो भी बहुत हेक्टिक हो चुका था क्योंकि अब उनको कई इंटरनेशनल टूर करने पड़ते थे। एंड इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। अब ये जो उनका जो फंक्शन था या जो कॉन्सर्ट वो किया करती थी वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रिगिंग होता था। क्यों? क्योंकि इंट्रिगिंग का मतलब होता है फैसिनेटेड एंड क्यूरियस। फैसिनेटेड मतलब कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते थे लोग जब उनको ये पता लगता था कि ये फंक्शन या कॉन्सर्ट किसका है, एवलिन का, क्योंकि वो आराम से अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती थी जबकि वो सुन नहीं सकती थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और अपने 2 या 3 घंटों के डिस्कशन में वो एक भी शब्द को मिस नहीं करती थी। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाउड। एक किस्सा उन्होंने शेयर करते हुए बड़े मजाकिया वे में उन्होंने बताया कि उनको तकलीफ कब होती है जब एक ऐसा इंसान उनके साथ में म्यूजिक प्ले करता है जिसके बियर्ड होती है। वो हंसते हुए कहते कि मैन बुशी बियर्ड, जिसकी बहुत घनी बियर्ड्स होती, दाढ़ी होती है जिसके, तो वो उनको ट्रबल देता है क्योंकि it is not watching the lips, it is whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt, and my speech is clear because I could hear till I was 11. अब यहाँ पे बोल रही है कि केवल मतलब यहाँ पे बता रही है कि it is not just watching the lips, कि वो जब किसी भी परक्यूशनिस्ट को देखती है
तो केवल उसके होठों को ही वो नहीं देखती है, इट इज होल फेस, उसके पूरे चेहरे को देखा जाता है। एंड स्पेशली हिज आईज, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बहुत आराम से बिना किसी मिस्टेक के बोल सकती है विद स्कॉटिश लिल्ट, उनकी जो लैंग्वेज है वो स्कॉटिश है, और लिल्ट जो है उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो बहुत ही फ्लुएंट होता है। बिकॉज वो कहती है कि जब मैं अगर सुन नहीं सकती ढंग से तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ढंग से बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि माई स्पीच इज क्लियर, मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसीलिए है बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि 11 साल की एज तक वो आराम से सुन सकती थी। एंड शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन वो कहती है कि दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच, कि जब उन्होंने फ्रेंच और जैपनीज को जब उन्होंने लर्न किया तो वो ही जानती है कि इसमें मास्टरी करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी, क्योंकि ये लैंग्वेज उन्होंने तब सीखी थी जब वो सुन नहीं सकती थी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, और म्यूजिक के वास्ते उन्होंने ये बताया कि इट्स पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अब म्यूजिक चाहे कोई भी देश का हो वो ये आराम से समझ जाती है, क्योंकि म्यूजिक तो इनकी पूरी बॉडी में रग रग में समाया हुआ है। एंड इट टिंगल्स इन द स्किन, अब वो कहती है कि ये जो म्यूजिक है वो मेरी स्किन में टिंगल करता है। टिंगल का मतलब है प्रिक करना, यानी चुभना, यानी कि टच करना, और तीखेपन से टच करता है माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। अब अपने बॉडी पार्ट का नाम लेके बताती है कि चाहे मेरे बाल हो, चाहे मेरे चिक बोन हो, म्यूजिक का वाइब्रेशन उनके रग रग में समाया हुआ है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। अब वो कह रही है कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ मैं फील कर सकती हूँ द साउंड, उस साउंड को फील कर सकती हूँ जो कि मेरे स्टिक से होते हुए फिंगर टिप्स पे टच होते हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और वो जब ड्रम बजाने के लिए लीन करती है, झुकती है, शी कैन फील द रिजोनेंसेज फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। अब रिजोनेंसेज का मतलब होता है, रिजोनेंसेज का मतलब है इकोज ऑफ साउंड, जो साउंड निकलता है, जो उसकी गूंज होती है, जो इको होती है, वो उसको भी बहुत, उसकी जो बॉडी है बहुत इजीएस्ट वे में ड्रम को फील कर सकती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अब वो कहती है कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर होती है, एक ऐसा स्टेज जो लकड़ी से बना हुआ होता है, उस पर जाने से पहले वो अपने शूज को रिमूव कर देती हैं, जिससे कि उनके पैरों के अंदर से होता हुआ वो वाइब्रेशन बहुत इजीएस्ट में वो समझ सके। एंड बेयर फीट का मतलब ऐसे पैर जिनमें कोई स्लीपर या शूज ना हो। आगे एवलिन बताती है कि नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो अपनी ऑडियंस को बहुत ज्यादा खुश रखती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि एवलिन ने 1991 में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड इसने रिसीव किया। And says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। और उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद जेम्स ब्लेड, जो खुद एक म्यूजिशियन थे, उन्होंने बोला कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, की भले ही भगवान ने उसकी सुनने की कैपेसिटी को ले लिया, लेकिन बदले में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक बहुत ही यूनिक से उसको पावर देकर के भेजा है। वॉट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, शी फील्स, वो उसको महसूस करती है, एंड फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और वो इतना अच्छे से उसको फील कर सकती है जितना कि कोई सुनने वाला भी उन शब्दों को फील नहीं कर सकता और सुनने के बाद समझ नहीं सकता। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही एक रीजन है कि वो म्यूजिक को बहुत खूबसूरती से एक्सप्रेस कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन ये एडमिट करती है कि दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, कि वो बहुत ज्यादा काम करने वाली लड़की है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, वो केवल उसका सक्सेस मंत्र सिर्फ इतना सा है कि बहुत मेहनत करना, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। हाँ, लेकिन उसने जब क्लासिकल सीखा तो उसको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, और लेकिन इसको जो इसी अपनी मेहनत के बलबूते पे एनॉर्मस, बहुत सारे, ढेर सारे उसको रिवॉर्ड मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, अब रेगुलर उसको कॉन्सर्ट करने पड़ते थे, इन सब के अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, वो हॉस्पिटल में जाकर के और जेल में जाकर के भी वो कॉन्सर्ट किया करती थी।
साथ ही साथ शी ऑल्सो गिव्स हिज हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। लेकिन जो नौजवान होते थे, जो सीखने वाले बच्चे होते थे, उनको वो अपनी हाई प्रायोरिटी मानती थी, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जब बच्चे ही म्यूजिक को सीखेंगे तो ये बच्चे ही म्यूजिक को आगे लेकर के जाएंगे। तो एन रिश्लिन ऑफ द बिदोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, और एक संस्था जिसका नाम है बिदोवन फंड, वो ही कहती है कि शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि एवलिन उन सारे डेफ बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दे कैन नॉट गो, एंड एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड more than most people, twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. अब यहाँ पे बताया गया फंड जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एवलिन जो है डेफ चिल्ड्रन की एक उम्मीद है। वो बच्चे उनको देख करके इतने इंस्पायर होते हैं और उनको भी ये लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है अगर वो चाहे और वो उसको अचीव ना कर पाए। और इसी बात पे एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड, हालांकि एवलिन आज अपने आप में कंप्लीट थी, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में हर एक वो चीज़ हासिल कर ली जो वो चाहती थी। देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, यानी कि उसने अपनी छोटी सी उम्र में वो सब कुछ अचीव कर लिया जो कि उसके दुगनी उम्र के लोग भी इतनी आसानी से नहीं ले पाते। शी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। अब तक की जो उनका जो ये ऑर्केस्ट्रा के पीछे अब तक जो परक्यूशन है ऑर्केस्ट्रा के पीछे परफॉर्मेंस देते थे, लेकिन एवलिन एकमात्र ऐसी परक्यूशन थी जिसने ऑर्केस्ट्रा के आगे अपने आप को ला करके खड़ा किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। अब इसने इसी तरीके से अपने म्यूजिक को आगे लेकर के आई, ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लेकर के आई वो, और साथ में उसने प्रूव कर दिया कि म्यूजिक में कितनी पावर है। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, और इस पावर के की वजह से ही उसने उन लोगों को इंस्पायर किया जो कैसे थे, जो हैंडीकैप्ड थी। पीपल हु लुक टू हर एंड से, वे लोग जो खुद हैंडीकैप्ड थे, जो जब उसको देखा करते थे तो वो एक ही बात बोलते थे, इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और ये कुछ ही चंद लोगों को ही नहीं, जबकि एवलिन ने हजारों लाखों लोगों को खुशियां बांटी, मोटिवेशन दिया और इंस्पायर किया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई और आप भी एवलिन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। अगर आप खुद एवलिन से इंस्पायर हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी लाइफ को मोटिवेट करेंगे। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको लाइन टू लाइन इसको समझाने की, एवलिन की लाइफ से आपको एक्सपीरियंस करवाने की। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।